जैसे ही हमको ये सच ज्ञात हुआ हम तुरंत हवेली गए, ठाकुर सा से मिलने पहुंचे। डॉट 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 तो हमने देखा तब तक सिया शादी होकर आ चुकी थी, और वीर आपको तो हम क्या ही बताते, आपकी उम्र अभी इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि आपको ये सच बताया जाए। इसलिए मैंने ठाकुर सा और राघव दोनों को सभी घर वाले की गैर मौजूदगी में हमने उन दोनों को ये सच बताया। सच सुनकर राघव तो जैसे पहले से ही तैयार हो ऐसा आचरण किया, किंतु ठाकुर सा के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। किंतु उनको राघव ने हमारे सामने ही समझाया कि जब ऊपर वाले ने सिया को वीर को हमको आपस में जोड़ा है तो किसी अच्छे काम के लिए जोड़ा है, और हम ऊपर वाले के फैसले को गलत कैसे कह सकते हैं। डॉट अपना सिया के साथ अपनी आखिरी सांस तक अपना पति धर्म निभाएंगे और उनको हर तरह से खुश रखेंगे, और वीर और सिया दोनों को हम अपनी तरफ से भरपूर प्यार देंगे, क्योंकि हम दोनों उन्हीं के लिए तो भगवान ने भेजे हैं। और फिर अभी अभी तो गुरुजी ने कहा है कि हमको ईश्वर ने वीर का ही बड़ा प्रतिरूप बनाकर धरा पे भेजा है। वीर अपने वास्तविक रूप तक नहीं आ जाते तब तक हम सिया के अंगरक्षक बनकर पति होने के नाते अपना धर्म निभाएंगे। डॉट डॉट बाद में तो हम वैसे भी वीर के रूप में ही सबके सामने रहेंगे, या फिर कह सकते हो कि हम और वीर दोनों आपको एक चेहरे में दिखेंगे। तो बापू सा ये शोक त्याग कर खुश होइए कि आपके आंगन पे सिद्धि ईश्वर की नजर है और आपने आंगन में ऐसे चमत्कारी फूल खिले हैं। राघव के समझाने ले ठाकर सा समझ गए थे, साथ ही हमने उनसे वचन लिया था कि समय से पहले ये सच वीर या सिया किसी को नहीं बताना, नहीं तो इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। समय आने पे हम स्वयं उनको बताएंगे। सारा सच सुनकर सिया बोली, इसका मतलब राघव और बाबा सा शुरू से ही सच जानते थे। गुरुजी ने बहुत सौम्य मुस्कान के साथ गर्दन हिलाकर हाँ कहा। अब सिया सब सोचने लगी अपने पास्ट के बारे में, क्यों राघव हमेशा वीर को अपने सीने से लगाए रहते, क्यों वो हमको वीर के नजदीक रखना चाहते थे, और तो और क्यों वो वीर को ही हमारी जिम्मेदारी सौंप के गए। तो ये थी वजह, राघव शुरू से सच जानते थे, तभी हमेशा कहते थे कि सिया हम और वीर दो शरीर बेशक है, किंतु हम दोनों एक ही हैं, हमारा सब एक ही है। एक दिन आपको हमारे और वीर के बीच कोई अंतर नहीं दिखेगा। और सबसे बड़ी बात, अभी कुछ महीनों पहले जो सिया को सपना आया राघव का, उसमें क्यों राघव ने कहा कि हम आपको अब वीर के चेहरे में ही दिखेंगे, अब हम वीर के रूप में जिंदा रहेंगे। इन सब बातों की वजह यही थी कि वीर और राघव एक ही होंगे भविष्य में, सिया सोचते हुए बोली। तो गुरुजी ने गर्दन हिलाकर हाँ कह दिया। वीर और दिया के मन से अब सारा अंधेरा छट चुका था। अब सिया और वीर समझ गए थे, उनके जीवन का रहस्य उनके समक्ष था। दोनों अपने जीवन के परम सत्य को जानकर शांत थे, वो विचार शून्य हो चुके थे। तभी गुरुजी वापस बोले, कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो सभी के समक्ष नहीं रखे जा सकते, ठीक उसी तरह आप दोनों का सत्य था और अब आप दोनों के समक्ष हैं, और हर किसी के लिए ये सत्य स्वीकार करना मुश्किल है। हमने आपके जीवन का सत्य उस दिन कुछ लोगों के समक्ष रखा भी था जिस दिन वीर ने आपसे विवाह किया था पुत्री। हम पहले ही जानते थे कि आज क्या होगा, इसलिए हम स्वयं उस शिवरात्रि की पूजा में गए थे ताकि आप दोनों को विधि विधान से संपर्क सूत्र में जोड़ सके, और हमने वही किया। किंतु उस समय हालातों को, विवशता को देखते हुए हमको चुप रहना पड़ा। अब आप दोनों अपने जीवन में प्रेम के साथ आगे बढ़िए। हाँ, कुछ कुछ परेशानियां हैं जिनको आप दोनों मिलकर दूर करना, और उसके बाद सब ठीक होगा। डॉट डॉट और सिया पुत्री, आप हमेशा वीर पे भरोसा रखना। कुछ बाहरी हवाएं आएंगी आप दोनों के रिश्ते के बीच जो आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर सकती, पर आप मजबूती से वीर का हाथ थामे रहना, और उसके बाद का सारा जीवन आप दोनों का सुखमय होगा। और इन बाधाओं को पार करने के बाद आप दोनों अपना संपूर्ण जीवन अपने लोक काज में बिताएंगे, अपने धरा पे अवतरित होने के मकसद को पूरा करेंगे, और यही आप दोनों के जीवन में परम सत्य है। गुरुजी दोनों को सच बताया। उसके बाद वीर सिया थोड़ी देर के लिए चुप रहे, फिर सिया बोली, आपने जिस जिम्मेदारी के बारे में बताया है गुरुजी, उसको हम पूर्ण निष्ठा के साथ निभाएंगे। कुल गुरु वापस मुस्कुराए और दोनों के सिर पे अपना आशीर्वाद रूपी हाथ रख दिया, और बोले, जाओ महान शक्तियों, जाओ और अपने कर्म और धर्म को पूरी ईमानदारी से पूर्ण करना। और अब आप दोनों जा सकते हो, और मेरी भी जिम्मेदारी खत्म हो गई, तो अब मैं भी आराम से अपनी साधना के लिए हिमालय की कंधराओं में जाकर साधना कर सकूंगा। और जब भी मेरी आप दोनों को जरूरत होगी,
मेरे आह्वान मात्र से ही आप दोनों की परेशानी दूर होगी। वीर सिया अपने मन के बदलों को छांटकर किसी उत्साह और उमंग के संग आश्रम से आ गए थे। सिया और वीर दोनों ही सुबह सुबह ही आश्रम चले गए थे, जिसकी वजह से दोनों घर आकर थोड़ा आराम करने लगे। सिया थोड़ी देर बिस्तर पे लेटी रही, फिर उठकर खिड़की के पास आ गई थी। वीर भी उसके पीछे